इस वीडियो में मैं जितने भी जगह के नाम आपको बता रहा हूँ ये सारे दिल्ली का किस्सा है, क्योंकि उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था। दोस्तों, मेरी तरफ से पूरी दून बाबा 9 फैमिली को नमस्कार, राधे राधे। आज आप लोगों ने होली का हुड़दंग तो मनाया ही होगा। आज मेरे आसपास भी पूरी शांति है और रोड भी काफ़ी शांत है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक अपना पुलिस का एक्सपीरियंस ये मेरे साथ हुआ है मैं आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई आपको आदमी रोड एक्सीडेंट में मिल जाए तो वहाँ आपको छोड़कर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त उस आदमी को किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी की मदद की ज़रूरत है और हमारे को ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ। साल होगा 2009 और महीना था जनवरी का। उन दिनों में रोहनी सेक्टर 16 में रहता था और मैं आ रहा था दिल्ली जमुना पार से, जगह का नाम है शायद पांडव नगर या गणेश नगर, वहाँ से मैं आ रहा था। आ भी क्या रहा था कि वहाँ किसी ने मेरे को बुलाया था स्पेशल और काफ़ी टाइम लग गया था। मेरा एक पास आउट स्टूडेंट था जो घर में हंगामा मचा रहा था। वो कोई लड़की उसके साथ नौकरी करती थी, उसके प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के और उसने पूरा घर में जो है माहौल ख़राब कर रखा था और मैंने उसको बहुत समझाया था। खैर वो टॉपिक मैं फिर कभी आपको बताऊंगा किसी टॉपिक पे कि इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं और क्या क्या रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। आज का मेरा वही टॉपिक है पुराना, कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने पुलिस का एक्सपीरियंस फील किया है, और उसी एक्सपीरियंस से मैं पहले ही सारांश में आपको बता दूं कि अगर कोई आदमी रोड के ऊपर गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो रखा है, तो आप प्लीज़ भागिए मत वहाँ से। आप रुकिए, उसकी मदद कीजिए और मदद कीजिए और सीधा पुलिस को फ़ोन कीजिए। कुछ नहीं बिगड़ता आपके एक फ़ोन करने से। वैसे भी तो आप सारा दिन किसी न किसी को फ़ोन पे गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। आपके एक फ़ोन से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं अपनी बता रहा हूँ अब मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं उस पास आउट ट्रेन का जिक्र कर रहा था। मैं उनके घर से आ रहा था, समझा कि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका होगा। तो रास्ता वही था रोहनी का, आउटर रिंग रोड से वजीराबाद होते हुए मुकरबा चौक, उसके बाद बादली जेल, यही रूट रहता है। जो भी नॉर्थ दिल्ली के रहने वाले उनको सबको पता है इस रूट का। तो जब मैं आ रहा था, ये साल होगा कोई सन 2009 के आसपास की, महीना जनवरी का मेरे को अच्छी तरह याद है। बारिश हो रखी थी। बारिश मेरे निकलने के बाद यहीं कहीं आसपास वजीराबाद के आसपास बारिश शुरू हुई थी। तो मैं वहाँ से आ रहा था और आपको एक चीज़ और इसके साथ साथ बता दूं कि उन दिनों एक नया सीएनजी पंप स्टेशन चालू हुआ था। जब आप वजीराबाद से मुकरबा चौक की तरफ आएंगे तो एक जगह आती गांधी विहार। गांधी विहार वाला जो है वो सीएनजी स्टेशन नया शायद चालू हुआ था। उन दिनों ये बुराड़ी फ्लाईओवर वगैरह शायद नहीं बने थे, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तो मैं उधर से आ रहा था। जैसे ही मैंने सीएनजी स्टेशन पार किया और मैं चला बुराड़ी की तरफ, बुराड़ी चौक की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो इंसिडेंट मैंने देखा, तो जब मैं आ रहा था मुकरबा चौक की तरफ, तो राइट साइड में डिवाइडर था और दूसरी तरफ आने वाला वजीराबाद की तरफ जाने वाला रोड था। तो उस डिवाइडर के पास एक आदमी उल्टा पड़ा हुआ है और यहाँ एक बाइक पड़ी हुई है और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने तुरंत स्कूटर रोका। मैं कहा आदमी जो है, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रहा था बड़ी स्पीड से, मैं उनको इशारे करता रहा, आदमी गिरा हुआ है ऐसे ही। अकेला तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मैंने बहुत लोगों को कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ये इशारे कर रहा हूँ, मैंने अपने वहाँ रुक के देखा कि जहाँ मैंने अपना 2 व्हीलर रोका था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक ऑटो वाला रॉन्ग साइड उस सीएनजी स्टेशन की तरफ जा रहा था सीएनजी लेने के लिए, और इधर से 2 व्हीलर वाला जा रहा था मुकरबा चौक की तरफ। वो दोनों आपस में भिड़े हुए खड़े थे, उनका आपस में झगड़ा हो रहा था। सिचुएशन मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने उनको कहा, मैं यार मेरी मदद कर दो, ये आदमी गिरा हुआ है। और मैं कहा तुम कुछ नहीं तो पुलिस को फ़ोन कर दो, 100 नंबर को,
वो मोबाइल पे ही बात कर रहे थे ऑटो वाला, क्योंकि ऑटो में बारिश हो रखी थी, ऑटो में बैठा हुआ था। मैं तो अपने मोबाइल से कर दे, नहीं तो मेरा मोबाइल जैकेट से निकाल ले, मैं भीग चुका हूँ। बस मैंने इतना ही कहा था। ना वो ऑटो वाला मिला मेरे को, ना वो स्कूटर वाला मिला। बाद में मेरे को सीन समझ में आया कि इनकी आपस की भिड़ंत की वजह से वो आदमी गिरा होगा। अब जी जैसे तैसे करके मैं, ट्रैफिक आ रहा है स्पीड से, मैं लोगों को इशारे कर रहा हूँ लाइट में कि बंदा गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। अब डर ये था कि वो बिल्कुल डिवाइडर के पास है, और आदमी क्या करता है जनरली जब स्पीड में चलता है तो राइट साइड दबा के चलता है। वो तो शुक्र वहाँ बाइक भी पड़ी थी, और मेरे इशारा करते करते भी एक गाड़ी वाला जो बाइक को टक्कर मार के चला गया, जो बाइक गिरी हुई थी उसको भी मार गया वो। मेरे को लग लिया था कि जरा सी चूक हुई, ये बाइक के ऊपर भी गाड़ी का टायर चढ़ेगा और ये बंदा भी मरेगा, कि उल्टा पड़ा हुआ था वो, पेट केवल पड़ा हुआ था वो। तो मैं साइड में खड़ा ही था, मैं बहुत लोगों को रोकने की कोशिश, कोई रुका नहीं। फिर लास्ट में देखा कि एक मियाँ जी आ रहे थे स्कूटर के ऊपर, पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, कुछ 16-17 साल का बच्चा होगा। मैंने उनको इशारा किया, वो रुक गए। देखिए उनकी इंसानी थी, वो रुक गए। बोले क्या बात है भाई साहब? मैं कहा यार ये बंदा गिरा हुआ, तो मेरी मदद कर दो, या तो तुम इस बंदे को उठा दो, या तुम इस मोटरसाइकिल को उठा दो, या तुम ट्रैफिक रोक दो, तीनों में से एक काम कर दो। उसके जो पीछे बच्चा बैठा हुआ था वो बोला मामा स्कूटर साइड में लगा दो, हम दोनों चलते हैं। तो उसने कहा, जो मियाँ जी थे उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो ट्रैफिक रोकता हूँ, बेटा बाइक ले आएगा, भांजा था उसका, ये बाइक उठा के साइड में कर देगा, आप इस आदमी को उठा के लाओ। अब जैसे ही मैं उठाने के लिए गया, बारिश तेज हो रखी थी, वो थोड़ा सा हिलने लगा, तब मेरे को तसल्ली हुई ये आदमी जिंदा है। मैं उसको उठाया, उसको अपने कंधे पे जैसे भी था, मैं उसको उठा के साइड में फुटपाथ पे बैठाया। उसकी बाइक भी जो उस लड़के ने साइड में लगा दी, और उसके बाद जो है, तब तक मैं 100 नंबर को फ़ोन कर चुका था। लेकिन ये जगह ऐसी थी कि पुलिस वालों को भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। वजीराबाद से लेके और बुराड़ी चौक के बीच में ये पूरा एरिया जंगल का पड़ता था उस टाइम पर, आज भी जंगल ही है ऑलमोस्ट। वहाँ सिर्फ 1-2 बिल्डिंगें बनी हुई है। IIT धीरपुर के नाम से प्रोजेक्ट है वो, और सॉरी धीरपुर के नाम से प्रोजेक्ट है, IIT के पास पड़ता है वो। तो अब मैं जब रुका तो 100 नंबर फ़ोन उसी वक्त में कर चुका था। पुलिस वाले आए, जिप्सी वाले, वो बैठा हुआ था वो बंदा जो है, तो उससे पूछताछ भी मैंने करी। तो उन्होंने, मियाँ जी ने मेरी पूछताछ करी, उसका जो भांजा था उसने पूछताछ करी। बाद में फिर वो जो उसका भांजा और मियाँ जी करे, भाई साहब हमारे को देर हो जाएगी, हम जल्दी में हैं, हम जा रहे हैं, आप देख लो, आप उठा लाए, ये बंदा जिंदा है, बैठा हुआ है। बाद में पता लगा वो बंदा शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। और जैसे ही मैं उसके पास रुका, एक स्कूटर वाला फिर आके रुका, मियाँ जी जा चुके हैं। तब तक मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका हूँ। 100 नंबर की जिप्सी आई है। 100 नंबर की जिप्सी आने के बाद वो कह रहे जी कोई क्या हुआ है? मैं कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। तो कह रहे जी इसको आपसे मान लो, अभी तो ठीक ठाक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, आगे एक और एक्सीडेंट हो गया है बारिश की वजह से, हम आगे जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है। 3 बार जिप्सी आई है, पुलिस की गाड़ी आई है, तीनों बार यही हुआ है। आगे हो गया जी, हम आगे जा रहे हैं जी, आगे जा रहे हैं। फिर चौथी बार मैंने फिर PCR को फ़ोन किया है। अब देखिए 4 बार मैं PCR को फ़ोन कर चुका हूँ। मैं भरना चुका था उस टाइम पे, कि ऐसी बात नहीं है, पुलिस की PCR वैन आ रही है, ये नहीं कि वो नहीं भेज रहे, वो आ रही है, हमारे को बता के जा रही है कि इससे तगड़ा एक्सीडेंट आगे हो रखा है। हो सकता है क्योंकि बारिश भी तेज थी, ट्रैफिक भी तेज था, ठंड का मामला था। अब उसी मोमेंट पे जैसे हम रुके हुए थे, बात कर रहे थे, अब 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, रुकना शुरू कर दिया। पब्लिक ने भीड़ लगा के तमाशा पूरा बना दिया। अब सारे कभी उससे पूछे, कभी मेरे से पूछे। एक जलवा और बहुत अच्छा हुआ। अब कोई इसको हंसेगा या यकीन करेगा नहीं करेगा, और वो बार बार जो मेरे को कह रहा था, जो भी बोल रहा हुआ, किसी मिनिस्ट्री में था वो, गवर्नमेंट सर्विस में ही था वो, तो तूने पिलाई है मेरे को, तूने पिलाई है मेरे को। मैंने उसका फ़ोन लिया फिर, क्योंकि बाइक उसकी चल नहीं सकती थी, वो नशे में कोशिश कर रहा था बाइक को चलाने की। मैंने उसका फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद मैंने उसे ढूंढ ढांड के कॉल किया, तो सामने मुकुंदपुर में रहता था वो। उसकी घरवाली ने फ़ोन उठाया। मैं कहा ये कौन है तुम्हारा? कह रही जी मेरा घरवाला है, इसका नाम मनोज है। मैं कहा फटाफट भेजो यार, ये तो इसको चोट लगी हुई, इसकी ये फूटे हुए थे, ये यहाँ फूटा हुआ था, दोनों गोड़े फूटे हुए थे। लेकिन मैं तब भी ये था कि पुलिस को फ़ोन करना ही करना है। चौथी जब मैंने कॉल की, इन बिटवीन में उसके घर पे कॉल कर चुका था। चौथी जब मैंने कॉल की है, जब तक मैं बना चुका था पुलिस के व्यवहार से, जैसे ही मैंने कॉल की है, उसके 10 मिनट बाद ही अगली PCR आ गई। और PCR रुकने के बाद पीछे
पीसीआर के पीछे से एक सरदार जी उतरे। हाँ जी क्या बात है। अब गुस्सा तो मेरे को आ ही रहा था नेचुरल, परेशान तो मैं हो चुका था। तो मैं कहा यार तुम कहते हो कि मदद करनी चाहिए और मैं 4 फ़ोन कर चुका हूँ और मैं कही इस बंदे को ऐसे चोट लगी। कह रहा जी आप बिल्कुल अपनी जगह सही है। देखिए सरदार जी का जवाब देखिए आप। कह रहा जी आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी तगड़ा एक्सीडेंट आगे हो रखा है मुकरबा चौक के पास और इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। खैर आपने कैट को भी फ़ोन किया होगा। मैं कैट को भी फ़ोन किया था, मगर कैट वालों ने सिर्फ ये पूछा कि बंदा ठीक ठाक है, होश में है, कितनी चोट लगी है। मैंने उनको बताया था मगर इतनी चोट लगी है। कह रहे ठीक है हम पीसीआर भेज रहे हैं। इन बिटवीन उसके घर से जो भी आना था, मनोज के घर से, मतलब मैं 1-2 बार कॉल किया था मनोज के घर पे, उसके घर से जो भी आना था उनकी भी लापरवाही अच्छी खासी रही है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं कहाँ से मुकद्दर से वो गलियों में से इधर से नाला पार करके वो पैदल आ रहे थे। जैसे ही वो आए पुलिस वाले, मैंने उनको बताया मैं इसके घर पे भी फ़ोन कर चुका हूँ। मैं ज़्यादा नहीं तो मैं जी 35-40 मिनट हो गए इनके घर पे भी फ़ोन किए हुए। मैं रुका हूँ उस मोमेंट पे, बारिश बंद हो चुकी है और जनवरी के महीने में आपको पता बारिश का मतलब तो आदमी को हिला देती है। तो जैसे ही सरदार जी उतरे मैंने उनको पूरी हिस्ट्री बताई। गुस्से में मैं था, सरदार जी ने सब अपनी हिस्ट्री बताई और लास्ट में उन्होंने सरदार जी ने मेरे को कहा, कह रहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए कितनी मेरी मतलब घंटे भर की मेहनत के बाद एक ही सबक जो है मेरे को कितनी एनर्जी दे के चला गया। कह रहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई है, आपने इस बंदे की जान बचाई है। क्योंकि सरदार जी पूरी सिचुएशन को समझ चुके थे। मैं कहा जी इनके घर से लेकिन कोई नहीं आ रहा। इन बिटवीन जैसे उन्होंने घर से कोई नहीं आ रहा, सामने से 2 आदमी मुंह वो पगड़ सा बांध के सर पे पगड़ी टाइप जैसे पढ़ना टाइप बांध के आ रहे थे। कह रहा जी ये मनोज यहाँ कैसे कैसे मतलब जो भी उससे पूछा होगा, उनकी अपनी भाषा थी, शायद बिहार साइड के लग रहे थे वो। तो पुलिस वाले सरदार जी ने पूछा कि आप कौन है। कह रहा जी मैं इसका साला हूँ। बस इतना ही कहा था उसने। सरदार जी ने मेरे सामने खींच के एक लगा दिया तबीयत से उसके कान पे तबीयत से। कह रहा मेरा क्यों मारा। कह रहा ये आदमी परेशान हो रखा है, आधे पौने घंटे से परेशान नहीं है, ये 4 तो पीसीआर कॉल कर चुका है और तुम्हारे को फ़ोन कर चुका है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था भाग के आओ इसको संभालो। कह रहा जी हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, स्कूटर भी नहीं था। अरे कुछ भी कर लेते, रिक्शा कर लेते, कुछ भी कर लेते तो जल्दी तो पहुंच जाते कम से कम। अब सरदार जी ने मेरे को कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, हमारे को एड्रेस की ज़रूरत नहीं है आपके, आप अपना सिर्फ फ़ोन नंबर दे दीजिए और आप घर जाइए आराम से। और हम इसको अभी इसी जिप्सी में बैठा गए, हम सीधा इसको बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता था, खैर हम इसको बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 पीसीआर कॉल, लेकिन पेशेंस नहीं छोड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ सारांश में इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब। जब ये बंदा गिरा हुआ था तब एक बार मेरे भी दिल में आई थी छोड़ यार आगे चल, लेकिन मैंने चारों तरफ देखा इधर भी जंगल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तब मैं वहाँ रुका था। और अगर मेरे को पुलिस वाले तंग भी करते तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों ने तंग नहीं किया। लेकिन उस दिन जो बारिश और तेज ट्रैफिक की वजह से जो एक्सीडेंट हुए हैं, और उस दिन अच्छे खासे, ये मैं आपको तारीख ही बताता हूँ, 9 या 10 जनवरी रही होगी सन 2009 की। तो मैं उस पुलिस वाले को इतना अप्रिशिएट करता हूँ सरदार जी को कि उन्होंने इतना अच्छा मेरे को कोऑपरेट किया और उसने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझ लिया। मतलब जितना मेरे को गुस्सा आ रहा था ना ये पीसीआर कॉल कर करके, सरदार जी ने 2 मिनट के अंदर गुस्सा ठंडा कर दिया, क्योंकि आदमी नेचुरल परेशान हो जाता है। ये था वो मेरा रोड एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस, जो मैं 1 घंटा सड़क के ऊपर बारिश में खड़ा रहा था। उसके बाद मेरे साथ मेरी खुद की गाड़ी के नीचे भी एक बंदा आया था, वो मैं एक्सपीरियंस आपको, वो इससे थोड़ा सा पीरियड छोटा था लेकिन मैटर सीरियस था। ये मैटर मेरा नहीं था, ये मैंने किसी की हेल्प की थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट मिल जाए तो प्लीज़ आप रुकिए, हेल्प कीजिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और एक चीज़ बताइए, एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अगर 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे की परेशानी भी हो गई और आपकी परेशानी से किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा काम क्या होगा। अंत में यही कहूँगा मैं
कि रोड एक्सीडेंट में लोगों की हेल्प कीजिए। और वही मेरा आखिरी फिर आपसे अपील कि मैं पूरी दून बाबा 9 फैमिली से अपील करूंगा कि इस तरह के वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इनको वो भी सब्सक्राइब करें, फिर वो आगे चेन बनाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि ये जितने एक्सपीरियंस हैं या अच्छी बातें हैं वो सब तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद। राधे राधे।